Hi everyone and welcome back. If you are new here then hi and namaste, I'm Shreya. So this video is not like my usual videos. It's not a vlog. It's going to be a sit down chill video और यहाँ हम डिटेल में बात करने वाले हैं about what I wore on my sister's wedding, each outfit from each shop, each market, कौन से एक्सेसरीज कहाँ से लिए, शूज़ एंड एवरीथिंग, बेसिकली सब कवर कवर होगा. सो इफ़ दैट इंटरेस्ट्स यू, कीप ऑन वॉचिंग. सो आ जाते हैं पहले इवेंट पे. तो जो सबसे पहला इवेंट था, द फर्स्ट इवेंट वॉज माता की चौकी. तो उस पर आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि क्या पहनूँ एंड मेरे बहुत दिमाग लगाने सोचने के बाद आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वेयर अ धोती एंड क्रॉप टॉप एंड ऊपर से जैकेट. आई सॉ दिस समवेयर ऑन पिंटरेस्ट एंड मेरे को काफ़ी अच्छा सा लग रहा था. सो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड इट इन द स्टोर्स. मेरे को कुछ कुछ ऑप्शंस भी मिले. वन वॉज दिस वन. ये मुझे बहुत अच्छा लगा बट आई डोंट नो, सबको इतना अच्छा नहीं लगा. दे थॉट दैट आई कैन गेट सम बेटर ऑप्शंस एंड ये भी लगा कि मैं थोड़ी अंडर ड्रेस लगूंगी. I was not really sure about it. So I said, okay, let's check out. So I thought कि let's go to other markets, explore करते हैं, and if I can find some other options, let's not stick to this design, this pattern. देखते हैं मार्केट में और क्या क्या मिल रहा है. So that is when I found my dress. एंड जो मैंने अपने दिमाग में सोचा था और जो मैंने लिया वो एकदम ही ऑपोजिट है. सो आई वेंट टू दिस स्टोर एट सिमरन्स. दिस वॉज इन लाजपत नगर. तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे एंड बहुत अच्छी कलेक्शन थी. सो दे हैड रियली नाइस अनारकली सूट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स. तो उनमें से एक मुझे ये पसंद आया. दिस वॉज अ पाकिस्तानी सूट एंड दिस वॉज द मोस्ट चमकीला, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कढ़ाई वाले काम का सूट एंड वेरी वेरी कलरफुल. तो मुझे ये दूर से देख के लग रहा था कि आई डोंट नो, लाइक इट्स टू मच. बट व्हेन आई वोर इट आई वॉज इन लव. लाइक it was very extra, I felt, but I am extra. And the color is also, something that you don't usually find. बहुत आसानी से ऐसा कलर मिलता नहीं है. पता नहीं इसे शायद टर्कोइज कहेंगे या फिर ये ब्लू सी ग्रीन. सो इन द एंड आई फाइनलाइज दिस पाकिस्तानी सूट सेट फॉर द माता की चौकी. सो ये सूट सेट लेने से पहले मैंने कुछ और भी आउटफिट्स ट्राई करे. एक ये ब्लैक वाला भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था. तो इसके कुर्ते के साइड में देयर वाज अ स्लिट एंड आई ऑल्सो ट्राइड दिस ब्लू शरारा. काफ़ी बेसिक था सो आई थॉट लीव इट. सो एंड में मैंने जाकर फाइनलाइज किया ये पाकिस्तानी सूट एंड आई थिंक इट लुक्ड अमेजिंग एंड इट वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर द ओकेजन. एंड अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी दैट इट लुक्ड रियली नाइस. बहुत लोगों ने पूछा कि कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है. सो ये लिया है मैंने सिमरन से, लाजपत नगर से. दे हैड अदर कलर्स ऑल्सो, आई थिंक पर्पल भी था. बट मुझे स्पेसिफिकली यही कलर मेरे आँखों में चुभा एंड मेरे को लगा कि येस दिस इज़ इट. अच्छा, सो एक्सेसरीज़. नाउ एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसमें बहुत ही मिनिमल एक्सेसरीज़, मतलब एक्सेसरीज़ की तो ज़रूरत थी ही नहीं बिकॉज पूरा ऊपर तक काम है, सब कुछ भरा हुआ है. तो इसके साथ मैंने बस बड़ी सी ईयरिंग्स पहनी थी. तो जो ईयरिंग्स मैंने पहनी है वो मैंने ली थी चांदनी चौक से. आई गॉट दीज ईयरिंग्स फ्रॉम अ रैंडम लोकल स्टोर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट शूज़. तो सारे फंक्शंस में, सारे इवेंट्स में मैंने दो ही जूते पहने हैं. आई बॉट टू सेट ऑफ हील्स. वन इज़ फ्रॉम किन्स, that is in Lajpat Nagar, and the other one is from Stilettos, that is again in Lajpat Nagar. मेरी जो मोस्टली शॉपिंग है वो पूरी की पूरी लाजपत नगर से ही हुई है एंड दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक माई फेवरेट मार्केट नाउ. और मैं पूरे मार्केट को अच्छे से पहचान गई हूँ, कहाँ पे क्या मिलता है सब जानती हूँ अब मैं. सो जो पहला पेयर ऑफ फुटवेयर है इज़ दिस वन. इट्स लाइक रियली बिग एंड चंकी ब्लॉक हील्स, सिल्वर हील्स. This majorly gave me the height because लहंगे के साथ you need to have like big chunky heels. And the other set of footwear is something that I am in love with. ये मैंने maximum हर event में पहना है because number one it was very very comfortable to wear. So इसकी heel I think शायद 2-3 इंच की है. So it's not that high and it looks so glam, मतलब एकदम चमकीला, transparent, full vibe. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट. सो नेक्स्ट इवेंट था इंगेजमेंट और इसमें हमारा थीम था दैट वी वर ऑल गोइंग टू वेयर ड्रेसेस. सो दीदी ने भी
गाउन पहना था एंड एवरी वन हैड टू वेयर गाउन्स. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ गाउन एंड जहाँ पे भी मैं जा रही थी इतने बड़े बड़े से गाउन्स दिखा रहे थे. आई मीन आई वॉन्टेड टू चिल एंड ब्रीथ एंड टू बी एबल टू डांस. और बहुत काम भी होता है यार. सो आई डेंट वॉन्ट टू वेयर दोज ह्यूज सिंड्रेला गाउन्स. मैंने बहुत सारी दुकानों पे ऐसे ट्राई भी किया था एंड इट वॉज सो हार्ड टू लाइक वेयर दैम, गेट इन टू इट. और मतलब ड्रेस पहनना और उतारना वॉज अ टास्क कि यार मैं ये तो नहीं पहन सकती. दीज आर सम वीडियोज़ दैट आई टुक इन द ट्रायल रूम्स. मैं वीडियोज़ में बड़ी खुश लग रही हूँ फॉर सम रीज़न, बट लेट मी टेल यू ये इतने डिफ़िकल्ट थे टू मैनेज. मेरे हाथों में कमर में छिल गया बिकॉज ऑफ दैट जो जो भी फैब्रिक होता है. सो मेरे दिमाग में जो आइडिया था वॉज दैट आई वॉन्ट अ बॉडी कॉन टाइप ऑफ गाउन जो एकदम ऐसे हो एंड आई वॉन्ट अ स्लिट समथिंग लाइक दैट. एंड वन फाइन डे randomly, I mean, I could not even imagine, I found a store at Sarojini Nagar. Yeah, so there was this store at Sarojini Nagar एंड उनके पास इतने सुंदर सुंदर गाउन्स थे, इतने सुंदर गाउन्स थे. आई डोंट रिमेंबर द स्टोर्स नेम, बट मेरे पास स्टोर का नंबर है तो वो मैं यहाँ कहीं तो डाल दूँगी. सो दैट इज़ वेयर आई फाउंड दिस गाउन. So this is what I wore on the engagement and I think this was the most comfortable dress out of everything that I wore and I loved the whole look. My hair, my makeup, my accessories, everything was just perfect. मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. समटाइम्स यू जस्ट फील दैट यू आर लुकिंग गुड. सो आई वॉज फीलिंग गुड दैट डे दैट हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ. अब इस ड्रेस के साथ जो मैंने शूज़ पहनी थी इट वॉज अगेन द सेम 3-4 इंच वाली हील एंड एक्सेसरीज बहुत मिनिमल थी. मैंने छोटी सी इयरिंग्स पहन ली थी दैट आई ऑलरेडी हैड. आई वॉज वेयरिंग अ ब्रेसलेट ऑन माई हैंड जो कि मैंने चांदनी चौक से लिया था. एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई हैड अ हेयर एक्सेसरी. ऐसे साइड में एक क्लिप था जिसने लुक को काफ़ी एलिवेट किया. सो दैट वॉज अ मेन एक्सेसरी अकॉर्डिंग टू मी. तो ये मैंने रैंडमली लाजपत नगर के जो साइड में छोटी छोटी शॉप्स होती है वहाँ पर मिलती है. दे हैव अमेजिंग कलेक्शन. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आउटफिट. तो नेक्स्ट आउटफिट जो था मेरा वो था मेहंदी का आउटफिट. आ गए हम मेहंदी पे. सो मेहंदी पे मैंने पहना था एक लहंगा. So my initial idea was that I should rent my outfits because these lehenga, these all of these dresses are so big in size. Storage का बहुत issue होता है and also if I worn it once मेरा फिर से नहीं मन करेगा कि मैं कहीं और पहनूं because these outfits if you wear it once वो दिख जाते हैं somehow. So I decided to rent my lehenga. एंड अगेन हम गए लाजपत नगर अगेन. सो देर आर 2-3 स्टोर्स दैट आई नो जहाँ पर आप जाके रेंट कर सकते हो. एक है लालजीज जो कि काफ़ी फेमस है. दूसरा है वेडिंग बेल्स. सो आई वेंट टू बोथ द स्टोर्स. और भी कुछ हैं बट मैं पर्सनली इन दोनों में गई थी. सो दोनों का ही कलेक्शन काफ़ी अच्छा था बट मैं वेडिंग बेल्स गई थी. मुझे वहाँ पर एक लहंगा बहुत पसंद आया तो मैंने वहाँ से रेंट किया. सो द लहंगा दैट आई डिसाइडेड टू गो फॉर वॉज दिस येलो वन. ये काफ़ी कलरफुल था. मतलब था ये येलो लेकिन बहुत ही चमकीला एकदम फुल ऑन ग्लैम लहंगा था. इस पे पूरे ब्लाउज में मिरर वर्क था और इसके साथ जो दुपट्टा था उसमें भी बिल्कुल क्या बोलते हैं, इट वॉज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल दुपट्टा. उसमें एकदम ऐसे फ़ोटो देख लो. हाँ. एंड इसके साथ मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी अगेन दिस वॉज फ्रॉम छोटी छोटी शॉप्स फ्रॉम लाजपत नगर. एंड तुम ये ज्वेलरी देखो यार. आई थिंक यूजुअली एवरी मार्केट एंड जस्ट गो टू लाजपत नगर यू विल गेट everything in the world you can get there. From shoes to accessories to dresses, it is the place you cannot miss. तो मैंने अपना लहंगा रेंट किया था वेडिंग बेल्स से. सो रेंटिंग का कुछ ऐसा रहता है दैट सपोज आई हैव एन इवेंट फॉर टुमारो तो मुझे ड्रेस आज मिल जाएगी और मैं उसको कल पहनूंगी, पूरे दिन रखूंगी एंड देन नेक्स्ट डे मैं वापस लौटा दूंगी. तो ये थोड़ा सा हैसल हो जाता है, आई कैन नॉट डिनाई, बिकॉज हमारे बैक टू बैक इवेंट्स थे. ये चीज़ मैंने पहले इतनी डीपली सोची नहीं थी बट ऑब्वियसली सिंस वापस करना था सो आई हैड टू ड्राइव ऑल द वे एंड देन आई हैव टू गिव इट बैक. बट अगर आप इसको अच्छे से प्लान आउट करो और सोचो तो फिर
सॉर्टेड हो सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। तो अगले दिन थी हल्दी। अब हल्दी पे मैंने पहनी थी साड़ी। अब मेरी जो साड़ी थी वो बहुत ही कलरफुल, एकदम ही। तो हुआ क्या ना कि मैंने अपना लहंगा रेंट कर लिया था बहुत पहले, एंड दैट वाज येलो। अब हल्दी पे मेरा जो साड़ी था उसका प्राइमरी कलर ग्रीन था, और वैसे वो पूरा ही एकदम कलरफुल था। तो मेरा थोड़ा उल्टा हो गया एंड आई नो दिस थिंग, बट कोई बात नहीं यार, चलता है। बट यू लुक एट द साड़ी, ओके, सो आई वोर दिस साड़ी एंड इट इज़ सो प्रिटी। तो ये साड़ी हमने ली थी बहुत ही पहले, मतलब जब शादी की डेट फिक्स नहीं हुई थी, 1 साल पहले हमने साड़ी ली थी, दैट whenever दीदी गेट्स मैरिड आई विल वेयर दिस साड़ी एंड शी विल वेयर हर येलो साड़ी। सो ये इतने पहले से प्लान था। तो मेरे को था कि यार लेट इट बी। सो पूरे इवेंट में मैं ही इकलौती इंसान इंसान थी जो अलग से शाइन कर रही थी, क्योंकि सब ने येलो पहना था ऑब्वियसली। बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल साड़ी एंड आई लव द वर्क ऑन इट। इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में सोचा ये वाला सेट पहनने के लिए। नाउ दिस वॉज अ स्टील डील, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव हाउ मच आई गॉट इट फॉर। सो मैं ये लाई थी चांदनी चौक से, वेरी रैंडमली। ऐसे मैं खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी किसी का, और तब मेरे को ये स्टॉल दिखा। ठीक है, तो वो सेट्स बेच रहे थे चांदनी चौक में फॉर 100 रुपीज़। 100 रुपीज़, ओके। तो मैंने आँख कान बंद करके एक सेट पसंद कर लिया, एंड मेरे को लगा कि यार ये कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लग रहा था। एंड डे इवेंट के लिए ये बहुत ही परफेक्ट था। मुझे लगा कि ज़्यादा भारी भरकम नहीं होगा। नाउ आई टेल यू अनदर स्टोरी व्हाट हैपेंड विद द साड़ी। आई मीन साड़ी इज़ गॉर्जियस, तो मुझे इसके साथ ब्लाउज़ फुल स्लीव्स चाहिए थी। सो ये मैंने दी थी बनाने को। मैंने डिज़ाइन बहुत अच्छा चुन के दिया था, ठीक है, एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, बट मेरे ब्लाउज़ की फिटिंग was terrible and it just did not fit me. It was tight from here and it was too loose from here. It was a hassle for me to, carry that sari and blouse and heavy jewelry. I think this light jewelry was a savior. I can show you the design that I chose, but जो मैंने सोचा था और जो मुझे मिला उसमें बहुत डिफरेंस था। तो somehow I was disappointed, but मैंने अपनी वाइब ख़राब नहीं की। मैंने सोचा यार छोड़ो यार, अब इट्स ओके, इट्स फाइन। अब आते हैं अपने अगले और आखिरी इवेंट पे, जो कि है शादी। शादी वाला दिन मैंने पहना था लहंगा। आई वोर दिस वेरी ब्यूटिफुल ह्यूज पर्पल लहंगा। सो फनी स्टोरी, दिस इज़ द ओनली लहंगा दैट आई ट्राइड, ओके, एवर। शायद एक लहंगे का आपने देखा होगा व्लॉग में, अ ब्लू लहंगा दैट आई वोर इन चांदनी चौक, एक वो था, और उसके बाद एक ये था, और मैंने कोई भी लहंगा ट्राई नहीं किया। सो व्हाट हैपेंड, सो आई वेंट टू द स्टोर। सो मम्मा हैड टू बाय अ गाउन फॉर हर सेल्फ फॉर द इंगेजमेंट इवेंट, और हम उनकी बिलिंग करवा रहे थे एंड शी वॉज गिविंग हर स्टिचिंग, एंड आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग रैंडमली, और मेरे को ये लहंगा दिख गया। एंड आई थॉट यार दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो मैंने अपने ऊपर ऐसे लगा वगा के देखा, और मुझे लगा कि अच्छा है, मतलब सुंदर है, सुंदर है। तो जब तक मम्मा अपना मेजरमेंट्स दे रही थी, आई थॉट कि एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, क्या ही बुराई है ना। सो आई ट्राइड इट ऑन एंड आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न आई वॉज लाइक दिस इज़ सो प्रिटी, मुझे नहीं मिलेगा ऐसा कुछ और कहीं और। पहले मैंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी, लाइक मैंने कंसिडर भी नहीं किया था, मैंने मार्केट में कहीं पे कुछ ढूंढा ही नहीं था। सो मेरे को थोड़ा फोमो हो रहा था कि यार एम आई लाइक रशिंग इन टू इट, बिकॉज मैंने और कोई ऑप्शन देखा ही नहीं है। दिस इज़ दी ओनली लहंगा दैट आई ट्राइड। सो आई थॉट आई जस्ट टेक सम टाइम ऑफ। तो हमने वहाँ पर नहीं लिया और हम स्टोर से बाहर चले गए। देन वी वर हैविंग मोमोज, आई रिमेंबर। सो वी वर हैविंग मोमोज एंड मोमोज एक प्लेट खाने के बाद मुझे लगा यार चला जाएगा ना तो बुरा लगेगा मुझे, दिस इज़ द लहंगा, आई शुड गेट इट। So within 10 minutes of my momo break, I decided that this is the lehenga. This is the lehenga I was waiting for.
and I bought the लहंगा because initially also as I said मेरा ये भी प्लान था कि मैं रेंट करूँगी वगैरह वगैरह, बट ये लहंगा मुझे इतना पसंद आ गया फॉर सम रीज़न, मेरा दिमाग बंद हो गया और मैंने ले लिया। अब मेरे को इतना पसंद आ ही गया तो मैं बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया। तो ये मैंने लिया था नेहल्स, लाजपत नगर से अगेन। सो मोमोज़ खाने के लिए जो बेस्ट जगह है, डोलमा आंटी मोमोज़ के जस्ट पीछे वाला जो स्टोर है, दैट इज़ नेहल्स। नाउ विद दिस द ज्वेलरी दैट आई वोर, ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, सो आई गॉट इट कस्टमाइज्ड, क्योंकि मेरे दिमाग में ये लुक था दैट मुझे ये माथा पट्टी पहनना है और मुझे हेयर ओपन रखना है, माथा पट्टी पहनना है। आई हैड दिस इन माई माइंड। सो ये एक सेट था पूरा, ईयरिंग्स, माथा पट्टी और नेकलेस का। ये जो ज्वेलरी थी ये मैंने लाजपत नगर से नहीं ली है गाइस, नहीं ली है मैंने। सो आई गॉट दिस फ्रॉम अट्टा मार्केट, अ शॉप इन अट्टा मार्केट। और जो मेरा माथा पट्टी था ये मुझे एज इट इज़ नहीं मिला था, ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उन्होंने तोड़ वोड़ के उन्होंने पूरा बना के दिया था। एंड इट इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग स्टोर। मुझे दुकान का नाम याद नहीं है लेकिन मैं भैया का फ़ोन नंबर दे सकती हूँ यहाँ पे। ही इज़ सुपर स्वीट एंड उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। So if there is some event in your family and you want nice jewelry sets, you should go there. You'll get it. एंड इस लहंगे के साथ मैंने अपने सिल्वर मोटे वाले हील्स पहने थे। दिस वॉज एक्चुअली द ओनली डे जब मैंने ये हील्स अपने यूज़ करे थे। बाकी हर इवेंट पे आई यूज़ द अदर वंस। तो काफ़ी बातचीत हो गई एंड आई थिंक दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी आपकी वेडिंग शॉपिंग में या आपके भाई बहन की शादी में, अगर ये वीडियो काम आती है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, ठीक है? एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,